चैप्टर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.3। एक्सरसाइज डिस्कशन करने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। चलें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखें यहाँ पे एक टेबल दिखाया हुआ है। ये टेबल को आप देखें कैसे याद कर सकते हो। इसको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे अभी आपको ये टेबल याद हो जाएगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यूज को फाइंड करना सीखेंगे। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सीकेंट एंड कॉट ऑफ थीटा। तो सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है, यानी कि 0, 1, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद आपने सबको 4 पर डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर भी सारे नंबर्स को मैंने 4 पर डिवाइड कर दिया। उसके बाद सबका स्क्वायर रूट ले लेना है, सबका स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इनको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 0/4 कितना होता है, 0, यहाँ पे स्क्वायर रूट, 1/4 को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि कोई भी कटिंग नहीं हो रही। 2/4 की अगर कटिंग करेंगे तो ये बनेगा 1/2 और स्क्वायर रूट। इसी तरीके से 3/4 एज इट इज, 4/4 की कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 1। सिंप्लीफिकेशन करें तो आपको नजर आता है कि 0 का अंडर रूट भी 0 होता है, 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो इसी तरीके 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट एज इट इज रह जाएगा, 3 का अंडर रूट एज इट इज और 4 का अंडर रूट होता है 2 और 1 का अंडर रूट 1 होता है। अब आपके पास ये 5 वैल्यूज आ गई, 0, 1/2 एंड 1/√2, अंडर रूट 3/2 एंड 1, ठीक है। अब ये जो 5 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ये वैल्यूज है साइन की 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू देता है 0, 30 डिग्री पे 1/2 एंड 45 डिग्री पे 1/√2 एंड 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे वैल्यू देता है 1। अगर इन वैल्यूज को मैं रिवर्स डायरेक्शन में ले जाता हूँ, अगर इन वैल्यूज को मैं कुछ ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में देखूं तो ये वैल्यूज आपको नजर आएंगी कॉस ऑफ थीटा की, यानी कि कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू देता है 1 और 30 डिग्री पे वैल्यू देता है √3/2 और 45 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/√2 एंड 60 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/2 एंड 90 डिग्री पे वैल्यू देता है 0, ठीक है। अब हमारे पास साइन की वैल्यू भी आपने याद कर ली कि यहाँ से इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 से 1 तक अगर वैल्यू देखो, अगर इसको रिवर्स कर दूं तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ से मतलब के ये लेफ्ट से राइट चला जाऊं तो फिर ये वैल्यू साइन ऑफ थीटा की आएंगी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। अब हम फाइंड करते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा कैसे फाइंड किया जा सकता है। टेंजेंट हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस ऑफ थीटा, के टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ टेन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखें, अगर साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू देखें तो 0 होती है और कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू देता है 1, तो 0 को 1 पर डिवाइड करें तो आंसर कितना आ गया, 0। इसी तरीके से अब बाकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। 0 को 1 पर डिवाइड करने से आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए टेबल के अंदर चले जाते हैं और 0 को 1 पर डिवाइड करें 0 आ गया। इस तरह 1/2 को √3/2 पर डिवाइड करें तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को डिवाइड कर देते हैं 1/√2 पर तो आंसर 1 आ जाता है। इसीलिए इनको भी करेंगे और ये सारी वैल्यूज को। सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि 1 को जब 0 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर अनडिफाइन आ जाता है। अब बाकी रह गया हमारे पास कोसेक, सीकेंट और कॉट थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसिकेंट ऑफ थीटा। तो जो वैल्यू साइन की 0 डिग्री पे होगी, 0 को अगर रेसिप्रोकल देखें तो 0 का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है अनडिफाइंड। इसी तरीके कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट।
और cos थीटा 0 डिग्री पे 1 देता है और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। इसी तरीके टेंजेंट का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है cot थीटा। तो जो वैल्यू आपने टेंजेंट में याद की उसको सिर्फ आपने रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये तीनों की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखें कि आपने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू फाइंड कर ली। अब बाकी ये जो वैल्यूज है ना 180 डिग्री से 360 डिग्री तक, इन वैल्यूज को आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हो। ये 180 डिग्री से 360 डिग्री पर आप कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये देखें 0 डिग्री को रेडियन में 0 लिखा जाता है, 30 डिग्री को π/6 और 45 डिग्री को π/4 एंड 60 डिग्री को π/3 एंड 90 डिग्री को π/2 एंड 180 डिग्री को पाई, 270 डिग्री को 3π/2 एंड 360 डिग्री को 2π लिखा जा जाता है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट क्या है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें दो साइडें दी गई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। हमें एक साइड को कंसीडर करना है और उसको दूसरी साइड के बराबर प्रूव करना है। ये हम दोनों साइडों को हल करते हैं और लास्ट में इन दोनों के रिजल्ट को बराबर करना है। हमारा मकसद है इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना। तो हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू हमारे पास साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। अभी देखो यहाँ पे आपने वैल्यूज रिप्लेस करवाना है। तो sin 60 डिग्री पे वैल्यू देता है √3/2। इसी तरीके यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और cos 30 डिग्री पे वैल्यू देता है √3/2 और cos 60 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/2 और sin 30 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को जरब करें तो ये बनेगा √√, से कैंसिल होगा तो 3/4 और यहाँ से भी आ जाएगा 1/4। बाई एलसीएम से इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आ जाता है 4, तो ये बनेगा 3 - 1 विल बी इक्वल टू 2/4। कटिंग करेंगे तो ये बनेगा 1/2। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास sin 30 डिग्री। अब जानते हैं कि sin 30 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/2। तो देखिए लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हेंस के लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज sin square π/6 प्लस sin square π/3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर π/4 विल बी इक्वल टू 2। हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है और इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो नो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड sin स्क्वायर π/6 प्लस sin स्क्वायर π/3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर π/4। अब जानते हैं कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ π/6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, π/6 रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री को। मतलब sin 30 डिग्री पे वैल्यू देते हैं 1/2। देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर है इसलिए इसकी वैल्यू का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसी तरीके π/3 जो होता है 60 डिग्री के बराबर होता है और sin 60 डिग्री पे वैल्यू देता है √3/2, यहाँ पे भी स्क्वायर। इसी तरीके टेंजेंट π/4 होता है 45 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 का भी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पे देखें √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 3/4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 1 + 3 + 4 तो ये बनेगा 8/4 विल बी इक्वल टू 2। दिस इज राइट हैंड साइड। तो देखिए हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया था और राइट हैंड साइड के बराबर इसको हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 cosec 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 3/√2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3/√2। तो लेफ्ट हैंड साइड 2
साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरीके से कोसिक थीटा जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 45 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा √2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा 2/√2 और प्लस ये बनेगा √2/2। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाता है 2/√2, तो ये बनेगा 4 प्लस √2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर √ से कैंसिल, तो ये बनेगा 6/2 √2 विल बी इक्वल टू 3/√2। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की थी और राइट हैंड साइड को हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया, तो विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2 विल बी इक्वल टू 1:2:3:4। हमें दोनों साइडों को इक्वल प्रूव करना है, तो हम मोस्ट कंप्लीटेड साइड को, जो कॉम्प्लिकेटेड साइड है उसको कंसीडर करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2। हम जानते हैं कि π/6 30 डिग्री के इक्वल होता है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ 1/2 साइन का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा। π/4 45 डिग्री होता है और साइन 45 डिग्री पे वैल्यू देते हैं 1/√2 और ये स्क्वायर, ठीक है। और साइन π/3 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री वैल्यू देता है √3/2 और ये स्क्वायर। इस तरीके साइन 90 डिग्री पे वैल्यू देता है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1/4 और ये बनेगा 1/2 और ये बनेगा 3/4 और ये बनेगा 1। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग 4, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 4। तो जैसे ही 1/4 से मैं 4 को ज़रा कर देता हूँ, देखिए इसी तरीके 1/2 को भी 4 से और ये 3/4 को भी 4 से और ये 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है। देखिए यहाँ से कटिंग कर लें 4 को 4 से तो ये बनेगा 1, यहाँ 2 4 से कटिंग होगा तो 2 1 टाइम 2, इसी तरीके ये तो 3 और ये 4। तो दैट इज रिक्वायर्ड रिजल्ट राइट हैंड साइड।